हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रखे हुए। जो बच्चा भाई हरियाणा में ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डेली के एनसीईआरटी साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो इससे पहले हमने 6 क्लास में 295 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज हम 296 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, स्टार पीस जिसे हम समुद्री तारा कहते हैं, चलन अंक कौन सा होता है भाई? स्टार पीस में चलन अंक कौन सा होता है? जो होता है ट्यूब टायर होते हैं भाई। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है भाई शुक्राणु कोशिका। कौन सी होती है भाई? शुक्राणु कोशिका होती है। नेक्स्ट भाई, कौन सा कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है? भाई कोशिका का मस्तिष्क कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई नाभिक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने दी थी? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसने दी थी? एलेक जेफरी ने दी थी भाई। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है भाई? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी? विटामिन ए की कमी से रोग होता है भाई। मस्तिष्क कौन सा भाग हमारे शरीर में संतुलन और मूंदर नियंत्रित करता है भाई? मस्तिष्क कौन सा भाग है? एक तो संतुलन संतुलन और मूंदर नियंत्रित करता है भाई, करता है भाई सेरेबेलम। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का निर्माण के लिए आवश्यक होता है भाई। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोह की आवश्यकता होती है। किसकी? आयरन की आवश्यकता होती है भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन अंडे देने वाला जीव है? तो अंडे देने वाला जीव होता है भाई कौन? मेंढक होता है भाई। कौन सा अवशोषी अंग है? तो अवशोषी अंग होता है भाई एपेडिस है, पेडिकस। फेफड़ों के किस फेफड़े किस झिल्ली से गिरे होते हैं भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़े गिरे होते हैं भाई प्लूरल झिल्ली से। सिलिया और श्लेष्मा किस भाग में पाए जाते हैं भाई? सिलिया और श्लेष्मा पाए जाते हैं भाई किसमें? श्वास नली में। किसमें पाए जाते हैं भाई? ये पाए जाते हैं श्वास नली में, ये पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन डेंगू फैलाता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मादा एंडीज मच्छर कौन फैलाता है डेंगू? मादा एंडीज मच्छर। कौन सा मजबूत प्राकृतिक रेशा माना जाता है भाई? तो कौन तो कौन सा मजबूत प्राकृतिक रेशा माना जाता है? तो ये माना जाता है भाई रेशम। किस उत्तक की दीवारें अत्यधिक मोटी और लिग्निफिक तो होती है भाई? तो होती है भाई स्कैलरे काइमागी। मिर्च स्प्रे में पाए जाने वाला सूजन उत्पन्न करने वाला यौगिक क्या? भाई मिर्च स्प्रे में पाए जाने वाला सूजन उत्पन्न करने वाला यौगिक होता है भाई कैप्सिन। वर्गीकरण में मैनमालिया शब्द क्या है? तो यह होता है भाई वर्ग से रिलेटिव रहता है। किसे किसान का मित्र कहा जाता है? जो जैव पदार्थों को अवगठित करके मिट्टी को उर्वरता बनाता है भाई। किसानों का मित्र मित्र किसे कहा जाता है? केचुओ कहा जाता है। किसे? केचुओ किसानों का मित्र कहा जाता है। जब शरीर को एंटीजन के संपर्क में लाया जाता है और वह एंटीबॉडी बनाता है, तो वह प्रतिरक्षा कहलाती है भाई। जब शरीर को एंटीजन के संपर्क में लाया जाता है और वह एंटीबॉडी बनाता है, तो कौन सी प्रतिरक्षा होती है भाई? तो ये होती है भाई सक्रिय। कौन सी? सक्रिय प्रतिरक्षा होती है भाई। मिट्टी में रहने वाले टिट्री तिवोर जीव कार्बनिक पदार्थों के छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो वह प्रक्रिया कहलाती है। तो वह छोटे टुकड़ों में तोड़ना तो विखंडन कहलाता है। न्यूक्लियर झिल्ली किस जगत के जीवों में अनुपस्थित होती है भाई? न्यूक्लियर झिल्ली रहती है भाई मोनेरा में। इसमें मोनेरा में। मस्तिष्क कौन सा भाग समावित कार्यों जैसी पेंसिल उठाने में मदद करता है भाई? दो पेंसिल उठाने में मदद करता है मस्तिष्क भाग सेरेबेलम। ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ल्यूकेमिया तो ये होता है भाई रक्त का। किसका होता है ल्यूकेमिया? तो ये होता है भाई रक्त का कैंसर। मानव हृदय की संरचना संबंधित कौन सा शब्द है? तो मानव हृदय की संरचना संबंधित शब्द होता है भाई महाधमनी। कौन पौधों के जगत के उभयचर कहलाते हैं भाई? कौन पौधों के जगत के उभयचर तो कहलाते हैं बायोफाइटस। 20वीं सदी में डार्विन के रूप में किसे जाना जाता था? तो 20वीं सदी में डार्विन के रूप में एर्नस्ट मेयर को जाना जाता था। किसे? एन शर्ट मेयर को जाना जाता 20वीं सदी में डार्विन के रूप में। मक्की और गन्ने के तने के निचले भाग से निकलने वाला सहायक जड़ों को क्या कहते हैं भाई? मक्की और गन्ने के तने से निकलने वाले निचले भाग की सहायक जड़ों को सिट्यूल्ट
रूट कहा जाता भाई। किस वैज्ञानिक को पौधों की संरचना और उनके पाए जाने वाले मैग्नीज तत्वों के वर्णन के लिए 1995 में नोबेल पुरस्कार मिला था भाई? तो नो 1992 में, सॉरी 1915 में, सॉरी 1992 में, 1915 में नोबेल पुरस्कार मिला था भाई रिचर्ड विल स्टेटर को। कौन सी बेड की नस्ल है? तो बेड की नस्ल होती है भाई मंचेरी। मानव हृदय की कालीन दीवार एक महत्वपूर्ण लाइट हार्मोन का स्राव करती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है भाई एएनएफ। एएनएफ। मनुष्य की लार में एक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, उसे कहते हैं। तो भाई मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पाया जाता है इमाइलेज। इमाइलेज पाया जाता है। सीनो एंट्रियल नोड शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो सीनो एंट्रियल नोड ये पाया जाता है भाई हड्डियों में। मनुष्य की आंतों में पाए जाने वाले जीवाणु जिनकी उपस्थिति जल प्रदूषण को दर्शाती है, तो होते हैं कोलीफॉर्म। कौन से? कोलीफॉर्म। प्रोटीन कितने अमीनो से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन बना होता है भाई 21 से। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्रोटोजोआ होता है भाई काला आजार। सामान्य सर्दी और फ्लू किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? सामान्य सर्दी और फ्लू तो ये होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। किस संघ के जंतुओं के पैर जोड़ युक्त होते हैं? तो जोड़ युक्त होते हुए आर्थ्रोपोडा के। पौधों की कोशिका कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर शर्करा बनाता है? तो पौधों की कोशिका कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर शर्करा बनाता है? तो बनाता है क्लोरोप्लास्ट। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित रहता है? तो HCl स्त्रावित रहता है भाई अमाशय में। मानव शरीर का कौन सा भाग रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है? तो मानव शरीर कौन सा भाग भाई रक्त के द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है? तो होता है वायुकोष। पोषण की प्रथम अवस्था में ग्लूकोज 6 कार्बन अणु के विखंडन से बनने वाले 3 कार्बन यौगिक कहलाते हैं, तो ये कहलाता है पाई रूवेट कहलाते हैं भाई। किस नेत्र रोग में लेजियाई कहा जाता है भाई? किस नेत्र रोग को लेजियाई कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई एम लापोपिया को। एमलापोपिया को कहा जाता है भाई। 1930 में मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था कार्ल लैंडस्टीनर को मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1930 में नोबेल पुरस्कार मानव रक्त के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को मिला था। मनुष्य की थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती है भाई? मनुष्य की थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती है। कौन सा रक्त समूह सर्वभौमिक ग्रही कहलाता है? तो सर्वग्राही कौन सा होता है भाई? AB पॉजिटिव। छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों पर हजारों उंगलियां नुमाबार होते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है विली। तो ये क्या भाई? तो ये है भाई विली। पौधों किस भाग में मेसोफिल कोशिका पाई जाती है भाई? पौधों किस भाग में मेसोफिल कोशिका पाई जाती है? तो पाई जाती है पत्ते में। थायमिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? B1 की कमी से होता है भाई कौन सा रोग होता है? तो होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा? बेरी बेरी रोग B1 की कमी से। और B1 का अन्य नाम क्या है? थायमिन। ल्यूपोनिया एक असामान्य स्थिति है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। किसकी? श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी होती है भाई। कौन सा जल विलय विटामिन है? तो विटामिन C रहता है भाई। किस जीव में मासले पैर की सहायता से गति करते हैं? तो किस जीव में मासले या मासल, यहाँ पर मासल भी मिल सकता है भाई आपको। तो पैर की सहायता से गति करते हैं वो होते हैं गेंगे में। कौन सा विषाणु इन्फ्लुएंजा फ्लू रोग का कारण होता है? तो होता है मोक्सो वायरस। कौन सा? मोक्सो वायरस। कौन सी कोशिकांग पदार्थ के भंडारण संशोधन और पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी है? तो होता है ग्लाजी तंत्र। कौन सा एक कोशिका जीव है? तो कोशिका जीव होता है भाई कौन सा? सांप होता है भाई। गुरुत्वाकर्षण के प्रति तनों के ऊपर की और तथा जड़ों के नीचे की ओर वृद्धि का क्या, वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भू अनावर्तन। भू अवर्तन। तो भाई हमने ना 350 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो भाई अगर बच्चे बोलेंगे ना तो जैसे हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो एक क्लास में हम वो 500 क्वेश्चनों की आपके लिए
मैराथन क्लास लगा देंगे। अगर आप एग्री हो तो भाई कमेंट कर देना कि सिर्फ 500 क्वेश्चन की क्लास लगा देना, क्योंकि वो डेली के अगर 100 क्वेश्चन भी हम रिकॉर्ड करेंगे ना तो सबको ऐड करके हम एक आपके लिए मैराथन क्लास प्रोवाइड करा देंगे। तो कमेंट कर देना भाई, आज से कम हमने 10-10 मिनट की क्लास अगर रिकॉर्ड करने लगे ना, क्योंकि वो सबसे मेन चीज है भाई टाइम। तो टाइम की सबसे ज्यादा किल्लत चल रही है भाई, क्योंकि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भाई अपना खुद भी पढ़ना पड़ रहा और आपके लिए क्लास भी लेनी पड़ रही है। तो आप भाई कमेंट कर देना पहले ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।